क्या देखा कि सबसे पहले हमने कात्यायनी माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा की और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, क्लास 3rd के बच्चों ने सीता माता की खोज और कक्षा 4th के बच्चों ने क्या दिखाया? लंका दहन। देखा सबने? सबको मजा आया? ओके फाइन। तो हमने क्या देखा कि कैसे हनुमान जी सीता की खोज करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? यस, लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं? लंका का क्या करते हैं? दहन करते हैं। दहन क्या होता है? विनाश, ठीक है, यानी कि उसको जलाकर राख कर देते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए, बजरंगबली ने ऐसा बजाया डंका, बजरंगबली ने ऐसा बजाया डंका, अरे जला दी सारी सोने की लंका। बजरंगबली ने ऐसा बजाया डंका, अरे जला डाली सारी सोने की लंका। धू धू करती लंका, धू धू जलती लंका, जली थी ना लंका। उछल कूदते हनुमान, फिर क्या किया उन्होंने? जय श्री राम जय हनुमान, जोर से बोलो, जय श्री राम जय हनुमान। शाबाश। फिर क्या किया? आपने क्या देखा? सीता की खोज जब वो करते हैं तो उनको भूख लग जाती है, भूख। तो वो क्या करते हैं? अशोक वाटिका से सारे जो फल हैं उनको तोड़कर खा जाते हैं। तो हनुमत को लगी थी भूख बड़ी। किसको लगी थी भूख? हनुमान जी को। हनुमत को लगी थी भूख बड़ी, फल हेतु अशोक वाटिका उजाड़ी। किसके लिए अशोक वाटिका उजाड़ी? यस, फलों के लिए। फिर क्या किया? फिर जो रावण है उन्होंने अपने बेटे को भेजा, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने राक्षसों को मारा, फिर राक्षसों को मारने के बाद उन्होंने किसको मारा? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को मार गिराया। किसको मारा? अक्षय कुमार को मार गिराया। और फिर ये बात किसको पता चली? रावण को। तो ये बात रावण को पता चली और उसके बाद क्या हुआ? लंका में सभा में किसको बुलाया? हनुमान को। तो लंका की सभा में हनुमान जी को बुलाया रावण ने। फिर क्या होता है कि वो अपनी सभा में हनुमान जी को बुलाने के बाद उनको आसन तक भी नहीं देते। आपने देखा कि उनको आसन तक भी नहीं पूछा। अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता तो तुम पूछते हो ना उसको बैठने के लिए, तो बोलते हो कि प्लीज बैठिए, हैव अ सीट, बोलते हो। हाँ, तो उनको वहां आसन भी नहीं मिला। तो हनुमान जी ने क्या किया? पूंछ बढ़ाकर खुद का ही बना लिया आसन। पूंछ बढ़ाकर खुद का ही बना लिया आसन। तो ये देखकर रावण को बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? रावण को। तो फिर उन्होंने क्या किया? जो राक्षस थे उनसे उसकी पूंछ में आग लगवा दी, क्योंकि उनके बीच में वार्ता होती है ना। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो उन्होंने पूंछ में आग लगते ही क्या किया? उनके दिमाग में विचार आया कि उन्होंने लंका को ही जला डाला। तो फिर हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया। तो बजरंगबली ने ऐसा बजाया डंका कि जला डाली सारी सोने की लंका। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें लंका दहन से एक सबक मिलता है। पता क्या सबक मिलता है? ये सबक मिलता है कि हमें अपने जीवन में कुछ भी गलत करने से बचना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा हम अपना जीवन भी खो बैठेंगे। ऐसा ही तो हुआ। किसके साथ? हाँ, रावण के साथ ऐसा ही हुआ। तो रावण को अहंकार था कि उन्होंने श्री राम जी की शक्ति को कम आका, और जिस वजह से क्या हुआ? तो उनका अहंकार इतना चरम सीमा पर पहुंच गया कि वो खुद अपने कर्मों की आग में जलकर नष्ट हो गए। ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि दुआ हमेशा साथ देती है, दुआ हमेशा साथ देती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो
जो दोगे वही पाओगे, जो दोगे वही पाओगे, चाहे वो इज्जत है या धोखा, चाहे वो इज्जत है या धोखा। धन्यवाद।